क्या आपने कभी अपने सबसे दूरस्थ सपनों में भी यह कल्पना की थी कि जिस पाक अधिकृत कश्मीर पीओके की खूबसूरत वादियों में खौफ, आतंक और दमन का दूसरा नाम वहां की अपनी ही फौज हुआ करती थी, आज उन्हीं वादियों में भारतीय तिरंगे को देखकर वहां के लोग राहत की सांस लेंगे? क्या इस्लामाबाद के वातानुकूलित कमरों में बैठे हुक्मरानों और रावलपिंडी के जनरलों ने कभी यह सोचा था कि उनके दिखावटी चुनावों, जुल्म और संगीनों के साए के बीच भारतीय सेना इतनी अचूक और तेज गति से आगे बढ़ेगी कि देखते ही देखते पीओके के भीतर चल रहे 45 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया जाएगा? और सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल यह है कि क्या दशकों पहले नक्शे पर खींची गई वह खूनी लकीर, जिसे नियंत्रण रेखा कहा जाता है, अब पीओके के लोगों की खुली बगावत और भारतीय सेना की जबरदस्त एंट्री के बीच हमेशा के लिए मिटने की कगार पर है? आज डायरेक्ट न्यूज टॉप की इस विशेष और विस्तृत पड़ताल में हम पीओके के उस सच को बेपर्दा करेंगे जिसने सिर्फ इस्लामाबाद की नींद नहीं उड़ाई है, बल्कि बीजिंग के सत्ता के गलियारों तक में हड़कंप मचा दिया है। अब तक जिस जमीन पर दशकों से सिर्फ और सिर्फ दमन, लूट और आतंक का खेल बेखौफ चलता था, आज वहां भारत की फॉरवर्ड शिफ्ट ने पूरे इलाके की सियासी, फौजी और मनोवैज्ञानिक तस्वीर को जड़ से उलट कर रख दिया है। इस पूरी रिपोर्ट को हम अलग अलग अध्यायों में समझेंगे ताकि इस सामरिक और कूटनीतिक भूचाल की पूरी गहराई आप तक पहुंच सके। अध्याय 1, खौफ का साया, फर्जी चुनाव और एक सुलगती हुई आवाम। सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फर्क जो आज जमीन पर नजर आ रहा है वह यह है कि पहली बार पीओके के आम लोगों ने भारतीय फोर्सेस को किसी बाहरी ताकत या दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि राहत, सुरक्षा और उम्मीद के एक मजबूत प्रतीक के रूप में देखना शुरू कर दिया है। हाल ही में पीओके के अंदर जो चुनाव का नाटक रचा गया, उसे लेकर उस तरफ की हुकूमत और फौज ने अपनी पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी झोंक दी थी। यह चुनाव नहीं, बल्कि संगीनों के साए में लोकतंत्र का खुलेआम मजाक था। वहां की गरीब और शोषित जनता को एक धुंधली सी उम्मीद थी कि शायद इस बार उनके मूल और बुनियादी मुद्दों, रोजगार, उनके अपने पानी से बनने वाली बिजली, साफ पानी, आसमान छूते टैक्स, उनकी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों और असली आजादी पर कोई सुनवाई होगी। लेकिन लोकतंत्र के नाम पर उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला भारी फौजी बंदोबस्त, चप्पे चप्पे पर हथियारबंद जवान, कंटीले तारों वाले बैरिकेड्स, हफ्तों लंबा इंटरनेट ब्लैकआउट और हल्के से लोकतांत्रिक विरोध पर भी सीने पर सीधी फायरिंग। पोलिंग बूथों के बाहर से जो खौफनाक वीडियो छनकर दुनिया के सामने आए, उनमें यह साफ नजर आ रहा था कि लोग अपने मत का प्रयोग करने से ज्यादा अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगे थे। फर्जी वोटिंग, बूथ कैप्चरिंग और अधिकारियों की मिलीभगत ने आवाम के गुस्से को ज्वालामुखी में बदल दिया। कई जगहों पर पोलिंग मटेरियल सरेआम जलाया गया। काउंटिंग सेंटर्स के बाहर गगनभेदी नारे गूंजने लगे। यह चुनाव नहीं, तमाशा है। अध्याय 2, भारत का कड़ा प्रहार और 45 आतंकी ठिकानों का खात्मा। ठीक उसी वक्त जब पीओके की सड़कों पर बेगुनाहों का खून बह रहा था, भारत की तरफ से एक सधी हुई और बेहद आक्रामक कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। एक तरफ कूटनीतिक मोर्चे पर नई दिल्ली इन फर्जी चुनावों को दुनिया के सामने बेनकाब कर रही थी, तो दूसरी तरफ जमीन पर मिलिट्री एक्शन का सबसे सख्त और निर्णायक चरण शुरू किया जा चुका था। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में जैसे ही पीओके के अंदर की बगावत, गोलियों से भूने जा रहे निहत्थे प्रदर्शनकारियों और दमन की खुफिया रिपोर्टों की पुष्टि हुई, भारत की टॉप कमांड ने बिना एक पल गंवाए फॉरवर्ड शिफ्ट का ऐतिहासिक फैसला ले लिया। ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट, भारत के मल्टीलेयर सर्विलांस सिस्टम को तुरंत एक्टिवेट किया गया। यह कोई साधारण निगरानी नहीं थी। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी, दुश्मन की सीमा में गहराई तक जाने वाले ड्रोन की लाइव फीड, ग्राउंड पर मौजूद ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को एक सेंट्रलाइज्ड कमांड ग्रिड में जोड़कर रियल टाइम पिक्चर तैयार की गई। इसी अभेद्य खुफिया ग्रिड के आधार पर बीएसएफ और भारतीय सेना की बेहद चुनिंदा और घातक यूनिट्स को नियंत्रण रेखा एलओसी पर आगे की पोजीशंस पर बढ़ने की हरी झंडी दे दी गई। यह महज कोई प्रतीकात्मक या डराने वाला मोर्चा नहीं था। यह एक प्रैक्टिकल, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक ग्राउंड एंट्री थी। इसका सीधा मकसद था पीओके के अंदर चल रहे अत्याचार के बीच वहां के कश्मीरियों को यह साफ मैसेज देना कि वे अकेले नहीं हैं।
स्ट्राइक की रात। बिना कोई वक्त गंवाए भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की तर्ज पर पीओके के अंदर गहरे उतरकर एक अभूतपूर्व एक्शन लिया। खुफिया इनपुट्स इतने सटीक थे कि सेना ने चुन चुनकर वहां पनप रहे 45 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। ये 45 ठिकाने कोई साधारण कैंप नहीं थे। ये वो लॉन्च पैड और कमांड सेंटर थे जहां से भारत के खिलाफ खून खराबे की एक बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश रची जा रही थी। इन ठिकानों को मिट्टी में मिलाकर भारत ने दुनिया और उस पार के हुक्मरानों को यह साबित कर दिया है कि अब किसी भी उकसावे या आतंकी साजिश का जवाब सिर्फ कड़े बयानों, डोजियर या कूटनीतिक निंदा से नहीं, बल्कि सीधे अचूक और विनाशकारी मिलिट्री एक्शन से दिया जाएगा। सबसे खास बात यह रही कि भारतीय सेना की सधी हुई रणनीति का नतीजा था कि इन 45 आतंकी ठिकानों पर प्रहार करते वक्त इस बात का 100% ध्यान रखा गया कि किसी भी आम नागरिक को खरोंच तक न आए। अध्याय 3, बदलती मानसिकता। जब पीओके में लहराया भारतीय तिरंगा, इस पूरे सैन्य और कूटनीतिक अभियान का सबसे चौंकाने वाला और दुश्मन के लिए सबसे ज्यादा खौफनाक पल वह था जब पीओके के कस्बों और गांवों में भारतीय वर्दी और भारतीय तिरंगा पहली बार इतने खुले और सम्मानजनक रूप में नजर आया। ज्यों ही फॉरवर्ड रूट से भारतीय काफिलों की मूवमेंट की तस्वीरें और क्लिप्स लोकल मोबाइल कैमरों में कैद होनी शुरू हुई, उस पार दशकों से चल रही प्रोपेगेंडा मशीनरी ताश के पत्तों की तरह धड़ाम से गिरती दिखी। जिन्हें 75 सालों तक यह कहकर ब्रेन वॉश किया गया था कि भारत उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, वही लोग सड़कों पर निकलकर भारतीय जवानों को देखते ही सलाम ठोकते दिखाई दिए। दृश्य रोंगटे खड़े करने वाले थे। महिलाओं को अपने घरों की छतों से तिरंगे की ओर हाथ उठाकर दुआएं करते देखा गया। बच्चों ने कागज पर अपने हाथों से तिरंगा बनाकर हवा में लहराना शुरू कर दिया। स्थानीय युवाओं ने बिना किसी खौफ के कैमरों पर साफ साफ कहा, हम अब और धोखा नहीं खाएंगे। भारत की तरफ से जो भी कदम उठेगा हम उसके साथ हैं। हम भारत में जल्द शामिल होना चाहते हैं। यहीं से पूरे खेल का रुख पलट गया। जो पाकिस्तानी हुकूमत और फौज अब तक खुद को कश्मीरियों का रक्षक बताती थी, वह अचानक दुनिया के सामने एक जालिम और शोषक के रूप में नंगी हो गई।